इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम यमुना घाट पे मौजूद हैं। हमारे पीछे जो है आप एक तरफ देखेंगे तो बोट लगी है, तो दूसरी तरफ यमुना की लगातार सफाई हो रही है। अब इसी के बीच में यमुना पे कई तरह के कर्मचारी भी लगाए गए हैं जो खास करके नज़र रखेंगे कि कोई ऊपर जो पुल है जहाँ से लोग अक्सर कचरा फेंकते हैं वो कचरा ना फेंक सके। साथ ही में जो अगर यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं, कुछ करते हैं, कार्यक्रम कुछ होता है तो उसके कचरे यहीं पे नहीं छोड़े। साथ में यहाँ पे डस्टबिन लगाई गई है, सुरक्षा के लिए भी यहाँ पे लोग तैनात किए गए, सफाई कर्मी तैनात किए गए हैं। और भाजपा का जैसा कि दावा है कि 3 साल में यमुना की सफाई पूरी हो जाएगी। यहाँ पे एक टूरिज़्म का प्लेस बनाया जाएगा और यही है यमुना, जो अब एक वक्त था जब हम यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे और आज का वक्त है कि हम यमुना पे खड़े होकर यहाँ पे शूट कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं बिना अपने मुंह को बंद किए, अपने नाक को बंद किए। ये कहाँ से आ रहे हैं आप? ये कहाँ से आ रहे हैं आप? अब दिल्ली से बांग्लादेश जा रहा हूँ। अब बांग्लादेश क्या करने जा रहे हैं? बांग्लादेश में थोड़ी सरकार बची है। बजरंगी भाईजान, हाँ, ये बच्चा गलती से मुन्नी आ गई थी पाकिस्तान से, ये बच्चा बांग्लादेश से आ गया है, तो मैं इसको बांग्लादेश छोड़ने जा रहा हूँ। अब मैं बजरंगी भाईजान हूँ और उधर से फिर इसको छोड़ के क्या बनिएगा आप? अरविंद केजरीवाल जी बन गए, कई लोगों के लिए फर्जीवाल बन गए, अब क्या क्या बनिएगा? बजरंगी भाईजान बन रहे हैं आप। तो इसको मैं घर पहुंचाने जा रहा हूँ ना। ये बच्चा बॉर्डर पार से आ गया था जब मेरी सरकार थी ना, तो ऐसे बच्चे करोड़ों बच्चे, सैकड़ों बच्चे आ गए थे, है ना, तारों के नीचे से आए थे बेटा। हाँ, तो देखिए तारों के नीचे से आ गया था ये। अब यहाँ बीजेपी की सरकार बन गई है, अब वो लोग खोज रहे हैं एक एक बांग्लादेशी और घुसपैठियों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं बहन जी। तो मेरा ये फर्ज बनता है कि जितने मेरे रिश्तेदार हैं बांग्लादेशी घुसपैठिए जी, उनकी हिफाजत करना मेरा परम धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। अरे तो पाकिस्तान क्यों लेके जा रहे हैं? पंजाब में भी आपकी सत्ता है, पंजाब लेके चले जाइए। अरे पंजाब में भी डंगमडोल स्थिति है, वहाँ भी कब झाड़ू का तिनका बिखर जाए कोई नहीं कह सकता है। अपनी पार्टी के होके अपनी पार्टी का तिनका बिखारने पे पड़े हुए। मैं नहीं, हाथ जो है ना पंजाब में हाथ, वो तिनका बिखर रही है। हाथ मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई है। तो आप तो एक वक्त था बोलते थे कि झाड़ू हाथ पे, कमल पे भारी पड़ेगी, आज हाथ भी कम भारी पड़ रहा है झाड़ू पे। ये सब मुझे धोखा दिए हैं, ये हाथ, लालटेन, ये सब धोखा दिए ये लोग। आपने जो धोखा दिया दिल्ली की जनता को, ये लोग लोकसभा में फोटो खिंचवा लिए ऐसे हाथ खड़े कर करके, और विधानसभा में सब अलग अलग होके सबने धोखा दिया। साइकिल ने भी, हाथी ने भी, लालटेन ने भी। साइकिल मत कहिए, समाजवादी पार्टी तो साथ में थी। आप क्या साथ में थी? वही तो आ गए चुनाव प्रचार में और पता नहीं कैसा प्रचार किए कि मेरा जमानत जब्त हो गया, है ना, जमानत जब्त हो गया। और ये देखिए बच्चों के लिए मैंने, पर चलिए एक बात अच्छी बात है आप सोच रहे हैं इनके बारे में। इन बच्चों के लिए मैंने स्कूलें खोले थी, लंदन पेरिस वाली स्कूलें। बेटा स्कूल क्यों नहीं गए? बेटा पढ़ना चाहिए ना। मैंने तुम्हारे लिए करोड़ों स्कूलें खोले, अच्छे न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था, है ना, न्यूयॉर्क टाइम्स में मेरे स्कूल के बारे में चर्चा छपा था। सपना में? सब नहीं पैसे दे के छपाया था, लेकिन छपा ना। अच्छा, पैसे दे के जैसे छपा, मोदी जी की थोड़ी कोई बात छप रही है, मैं तो पैसे दे के छपा न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब इनको मैं जा रहा हूँ, तार के नीचे से ये बच्चा आ गया था। यमुना पे क्या करने आए हैं? यमुना पे लैंड क्यों किए हैं? इधर से ही रास्ता है ना, इधर से नोएडा से फिर जो है कि बंगाल तैर के जाएंगे कांटों के नीचे से। बजरंगी भाईजान एक घोट पी के तो दिखाइए, तैरना तो दूर की बात। अरे क्या बताएं आप जो है कि, हाँ अब बेटा उतर जाओ, अब आज उधर जाओ, यमुना साफ करने आए हैं। ठंडी चली गई, आपकी ठंडी खत्म नहीं हो रही। खांसी और मोफलर खानदानी है बहन जी, ये कट्टर ईमानदार की निशानी है। ये निशानी है, ये मफलर और ये खांसी, यही तो पहचान है कट्टर ईमानदार की। मुझे तो लगता है ये बस अरविंद केजरीवाल जी की निशानी है बन के। हाँ वही निशान, इतिहास में मेरा नाम दर्ज हो गया, और क्या चाहिए। अब इतिहास में ये सब क्या लेके चल रहे हैं आप? ये रसिया से मशीनें लाया हूँ। हाँ, ये रसिया से मशीन लाया हूँ यमुना साफ करने का। 10 साल में किए नहीं आप? पहले रुक जाइए, डॉक्टर ने बोला है समय समय पे बुखार चेक करते रहिएगा कट्टर ईमानदार जी। अरे देखिए 1000 डिग्री बुखार है, 1000 डिग्री। जिंदा कैसे है? जिंदा दिल्ली के लिए जिंदा है। हाँ। दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने के लिए जिंदा है। जब तक मैं लंदन पेरिस बनाने दूं। अरे अभी भी मौका है, पंजाब को बना के दिखाइए। पंजाब को बनाएंगे, इसीलिए तो हमने प्लेन खरीदा है। हाँ। अब ये प्लेन पे बैठ के सादा नल कभी पंजाब जाओगे, पंजाब से दिल्ली आऊँगे,
फिर पंजाब जाओगे, फिर दिल्ली आओगे, समय बचेगा। मोदी जी प्लेन में जाते हैं कि नहीं हर जगह, तो मैं भी अब प्लेन में जाऊंगा। मैं दिल्ली का मालिक हूँ ना। भगवान मान जी का सत श्री अकाल। सत श्री आ जाओ मान साहब, आ जाओ इतने आओ मान साहब। आप कितने अच्छे मान साहब, अरे मैं- आप फोन क्यों नहीं उठाते मान साहब? अरे पंजाब के किसानों से बात कर रहा था, पंजाब के किसानों से बात कर रहा था। मान साहब आप मुख्यमंत्री का पद छोड़ दो, आपसे संभाल नहीं रहा मान साहब। नहीं नहीं, अरे आप दिल्ली संभालिए, मैं पंजाब संभाल रहा हूँ। कितने यार तुसी कितने गल कर छे पंजाब मान साहब, नहीं ना, पंजाब साडा पंजाब दे मुख्यमंत्री बनाओ। ना ना, आप दिल्ली रहिए, दिल्ली रहिए। देख रहे हैं ये आपको नहीं संभालने दे रहे हैं पंजाब। अरे मान साहब आप करोड़ों रुपए लो और आप मेडिकल छुट्टी ले लो। नहीं नहीं, आप दिल्ली में सही है, आप यमुना साफ कीजिए, और बड़े काम रुक गए हैं जो। अभी आपने पंजाब में एक पर एक फ्री दिया, अब देने वाले हैं बस। कब देंगे? अब ये एक हफ्ते के बाद शुरू करेंगे योजना। नहीं, मान साहब आपने तुसी पंजाब में 1000 दियो महिलाओं को। अरे 1100 देंगे क्या, क्यों 1100 देंगे, 1000 कहाँ से लाओगे? एकदम 1100। ये देखिए कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं, इनको मैंने मुख्यमंत्री बनाया और मान साहब तुसी की गल कर थे। अरे आपका मोई मोई हो गई, आप दिल्ली में रहो। मोई मोई हो गई, आपकी मोई मोई तो हो मुझे गई। सांसद बना दो मान साहब, नहीं नहीं, आप यही दिल्ली में विधायक रहो। बना दो। अब जो 22 हैं वो भी चले जाएंगे, वो उनको रोको। रुको उनके रोको। देखिए ये इनको मैंने मुख्यमंत्री बनाया और ये कह रहे हैं कि 22 को संभालो। हाँ, आप कांग्रेस और भाजपा को दोषी, आपके अपने पार्टी के लोग आपका साथ नहीं मान दे। साहब लेकिन आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तीसरी भी पार्टी छीन ली मेरे से, वो नेता विपक्ष बन गई। मान साहब ये है कि मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, सांसद को हमने विधायकी का चुनाव लड़ाया। अरे अब जाइएगा। अब आप साडा मैं आपको थोड़ा वो भेज दूंगा ऑनलाइन, सस्तों में शाम मक्की की रोटी। हाँ, हाँ, आपको हाँ। भेज दूंगा। ठीक वो है। 2 पेटी बोतल की, बोतल की। और कनाडा से भी आ रही है, बढ़िया। कनाडा से फंड आया कि नहीं इस बार? फंड नहीं, फंड वो पंजाब में आएगा, अब यहाँ नहीं आएगा? पंजाब में आएगा कनाडा से। तुसी पंजाब नहीं संभाल रहे, तुसी मान साहब। आपको मैं अमृतसरी नान भेजूंगा। ये बताइए, ये कहाँ लेके चल रहे हैं, इसका क्या काम है? विकास करने, साफ सफाई करने। 10 साल में किए नहीं है आप। अभी देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ। स्टार्ट मशीनें स्टार्ट करूंगा। ये क्या नींबू? हाँ? ये तो वही नींबू है जब मैं एक पर एक फ्री देता था तो लोग हैंग ओवर होके नींबू चाटते थे। ये नींबू बच गया है, कचरा तो साफ। कहते हैं कि यूपी में योगी जी से दिल्ली, ये सॉरी यूपी नहीं संभल रहा है, उन्हीं का मॉडल लेके चल रहे हैं। योगी बाबा का मॉडल तो पंजाब में चल रहा है। मान साहब ये मॉडल पंजाब में अब चला रहे हैं। हम यहाँ पे एक पर एक फ्री दे रहे हैं और मान साहब वहाँ पे नशा के खिलाफ बुलडोजर आप क्यों चला रहे हैं? अरे वो यूपी मॉडल अपना रहे हैं हम उसका। आप योगी जी से मिल गए हैं क्या? नहीं नहीं, मिले नहीं है, मजबूरी है ना, चलाना पड़ेगा। आप योगी जी को अच्छा लगता है क्या आपको? अरे थोड़ी दुआ सलाम तो है ही है। दुआ सलाम हो गई, क्या बात कर रहे हैं? ये देखिए आप ही के पार्टी में गद्दार बैठे अपना हैं। ध्यान रखिए, बीमार ना पड़ जाए, थोड़ा खोआ में चल रहे हैं आप। हाँ, मोई मोई हो गई है तो आपकी। खोआ मलाई आप भेजते रहिए ना पंजाब से। अरे लस्सी भेजेंगे आपको, लस्सी चिंता भेजते लस्सी रहिए। मक्खन मलाई। ये बुलडोजर मैडम मैं लाया हूँ, यमुना साफ करूंगा इससे। अच्छा। हाँ लेकिन यहाँ पे तो देख रहा हूँ पहले से यमुना साफ हो गई, सब कुछ बचा ही नहीं। ये 10 दिन में किसने, यमान साहब ये 10 दिन में कौन साफ कर गया यमुना? मोदी जी। अरे मुझे तो पंजाब में गया था, मैं देखा नहीं। मैंने आप भी पंजाब से यमुना घूमने आए मान साहब? मैं देखने आया हूँ, क्या पंजाब में इसकी उतारेंगे ना। हाँ, हाँ। जैसे यहाँ हो रहा है वैसे पंजाब में करेंगे। अच्छा पंजाब में भी आरती करेंगे? अरे करना ही पड़ेगा, क्या कह रहे हैं। अरे आरती नहीं, वोट बैंक नाराज। सफाई करेंगे, सफाई, हाँ सफाई ये सब मत कर, वोट बैंक नाराज हो जाएगा। हाँ, आप हाँ। समझिए बात को, है ना? और बड़े काम है, किसान नाराज है वहाँ के। क्या क्या अब दिल्ली में काम करेंगे आप? अब अभी निगम में है। हाँ। निगम में है, हम लोग निगम का मालिक हैं। भले विधानसभा में हार गए, निगम के मालिक है। और निगम में भी लंदन पेरिस बनाओगे, दिल्ली को यूरोपियन स्टैंडर्ड सड़कें बनाएंगे निगम में। और वो मोदी जी से फंड लेते रहेंगे। हर महीने मोदी जी से फंड चाहिए हम लोग को, करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए देंगे मोदी जी, तब निगम में काम होगा, नहीं तो निगम में कुछ काम नहीं हो पाएगा। समय था आप बोलते थे योगी जी से यूपी नहीं संभल रहा है, और आपसे बताइए दिल्ली हाथ से आपके निकल गई। धीरे बोलिए, पड़ोस में है नोएडा, सुन लेंगे योगी जी, फिर मेरा खटिया खड़ा हो जाएगा। धीरे बोलिए, धीरे। अरे तो आपको किससे डर है? आप तो एक समय था बोलते थे कि शेर की टक्कर 1.25 शेर से है। वो बात वो बीत गई, अब धीरे बोलिए। अब मैं मालिक नहीं रहा दिल्ली का। आप जोर से बोलेंगे, नोएडा बगल में है, ये उस पर नोएडा योगी, कान ढक लीजिए, हवा है ना? ध्यान रखिए, CBI भी आने वाली है, ध्यान रखना। क्या? CBI हाँ आने वाली है, ध्यान रखिए। और जितना माल है सब छुपा दो, छुपा दे। हाँ, गटर में। सुनिए, गटर में। गोवा है ना, हाँ, और बड़े से डब्लू के नीचे हाँ। 2 बैग में छुपा दिया हूँ। हाँ। गोवा बीच पे बड़े से डब्लू के नीचे
2 बैग और दो ट्रक कनाडा से आने वाले हैं। कनाडा से आने वाले हैं, उसको संभाल कर रखिए। उसको हम लोग बिहार चुनाव में यूज करेंगे, ठीक है? बिहार में और बंगाल में चुनाव है ना, मान साहब उसको संभाल कर रखिए, किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए, ठीक है? और आपको मिलते हैं हम रात में वो नीम के पेड़ के पीछे, वहाँ कमीशन बांट लेंगे। एक बात बताइए, असली केजरीवाल है इलेक्शन के चुनाव का जो भी रिजल्ट है उसके बाद वो नजर नहीं आ रहे हैं, आप यहाँ पे हट नहीं रहे हैं कैमरा के आगे। मैं क्रेडिट लेने आया हूँ, यमुना साफ हो रहा है, यमुना साफ हो रहा है, यमुना मैया साफ हो रही है। लोग मोदी जी क्या क्या कर रहे हैं, है ना? यहाँ पे आरती हो रही है, यहाँ पे मैं ये सब मिस कर गया। अगर मैंने ये सब कर दिया होता बहन जी, अगर मैंने आरती कर दिया होता, अगर छठ पूर्वांचलियों को धोखेबाज नहीं कहता, उनको गलत सलत नहीं कहता, तो आज मैं दिल्ली का मालिक होता। अगर छठ पूजा मैं नहीं रोकता तो मैं भी दिल्ली का मालिक होता। केजरीवाल जी कैसा लग रहा है, आपने जो 10 साल में नहीं किया, योगी जी ने 1 महीने में भी नहीं हुए हैं और कर दिया। यहाँ पे डस्टबिन लग गई, यमुना की अच्छी खासी सफाई हो चुकी है, 20-30% ही हुई है, मशीनें चल रही है, बोट आ रहा है, प्लानिंग है कि एक टूरिज्म प्लेस इसको बनाया जाएगा। कैसा लग रहा है? और ट्रम्प चाचा भी आने वाले हैं, क्रूज चलने वाली है बहन जी, क्रूज यहाँ पे चलेगी। काश मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया। अगर मैं भी थोड़ा सा अगर गुरु जी की बात मान लेता, अन्ना हजारे जी का, अगर मैं घोटाले में व्यस्त नहीं रहता, थोड़ा बहुत अगर काम कर दिया होता। याद आ रहा है अन्ना हजारे जी का? गुरु जी याद आ रहे हैं। मोदी जी से मैंने मजाक कर दिया था कि आप इस जन्म में मुझे नहीं हरा पाएंगे। मैंने तो मजाक किया था, सीरियस ले लिए। दिल्ली की जनता को मैंने मजाक बोला था कि अगर मैं यमुना साफ नहीं करूं तो मुझे वोट मत देना। मैंने तो मजाक बोला था, ये लोग सीरियस ले लिए। मैं क्या मतलब मजाक नहीं कर सकता हूँ। अरे रो क्या, मेरे तो मतलब आंसू नहीं रुक रहे। मान साहब मुझे मुख्यमंत्री बनाई तब मैं चुप होऊंगा। अरे मैं पंजाब में बड़ी समस्याएं हैं, आप संभाल नहीं पाओगे। किसान नाराज है, किसान नाराज है और भी नाराज है। अब मैं भेज देता हूँ, पेटी भेजता हूँ ना, पेटी भेजते हैं? पेटी भेजता मैं कहाँ जाऊँ अब हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से? इसका खर्चा निकल जाएगा ना, सब पेटी भेजूंगा। तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, तब तक अमेरिका से आता हूँ घूम के। चलिए ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।